इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कहावत तो सुनी होगी। एक दौर में राजा भोज ने धार में ऐतिहासिक भोजशाला बनाई थी। उसके बाद मध्यकाल का दौर आया और भोजशाला का अस्तित्व खतरे में पड़ा। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से भोजशाला पुराने वैभवशाली अतीत की ओर लौटने की ओर अग्रसर है। भोजशाला धार में पड़ती है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ भोजशाला में पूजा की, निरीक्षण किया, आरती की। वो तस्वीरें भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद उन्होंने वहीं पर पास में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भोजशाला में, धार में सरस्वती लोक बनाया जाएगा। ये अपने आप में देश में पहला सरस्वती लोक होगा। माँ सरस्वती लोक की स्थापना मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजा भोज का और भोजशाला का ऐतिहासिक गौरव राज्य सरकार फिर से लौटाने का प्रयास करेगी। और राजा भोज शोध संस्थान बनाने का ऐलान भी उन्होंने किया। इस शोध संस्थान के माध्यम से जो राजा भोज के काल के ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जा सकेगा। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें नई पीढ़ी के सामने आएंगी, लिखित डॉक्यूमेंट्स के रूप में सामने आएंगी और वैभवशाली उस वंश को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश इन प्रयासों के जरिए होगी। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की किस तरीके से, पहले वो सुन लीजिए। धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते। धार के अंदर पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूँ अपने इस धार के लिए। पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम कर रहे हैं, लेकिन जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। तो गंगा दशमी का पावन अवसर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। तो आपने मुख्यमंत्री को सुना। देखिए, फैसले के बाद से कई लोग हर्षित हैं और जो सरकारी प्रयास हैं मुख्यमंत्री के, उसको लेकर भी काफ़ी उत्साहित हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की कि सरस्वती लोक बनाने का ऐलान और जो राजा भोज शोध संस्थान है, इसको वो कैसे देखते हैं। सुनिए, रिएक्शन सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को भोजशाला की जो अपने पक्ष में भोजशाला का फैसला आया है उसके लिए आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी जो धार भोजशाला में अभी आए थे, तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की है धार में, कि उज्जैन महाकाल लोक में जो महाकाल लोक बना है, जहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, वैसा ही धार भोजशाला में भी सरस्वती लोक बनाया जाएगा और वहाँ पे भी लोग सरस्वती मंदिर का लाभ ले सकेंगे। और जो धार में हमारे जो भोजशाला में राजा भोज का जो इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ऐसी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं और भोजशाला के लिए फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय महोदय, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहनलाल जी यादव साहब परसों भोजशाला का निरीक्षण और दर्शन करने आए थे इस फैसले के बाद। तो उन्होंने जो दो घोषणा की, सोच संस्थान की, जिसमें धार नगरी राजा भोज की जो नगरी है उसके इतिहास के बारे में लोगों को पता चलेगा, और दूसरी जो सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है उससे धार का विकास होगा, पर्यटक बढ़ेगा। पर्यटक बढ़ने से धार के विकास के साथ प्रदेश का विकास भी होगा, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और प्रदेश अग्रसर होगा। और इस तरह के लोग बनने से पर्यटक को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। जो अच्छी घोषणा दोनों मुख्यमंत्री ने करी है। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय को, जो इस तरह की हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये जो कार्य किया है उसके लिए एक बार पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को रानापुर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा करी है। और जैसे कि पर्यटक क्षेत्र भी है पास में, मांडू भी हैगा वहाँ पर,
तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा उसकी वजह से। तो जो भी मुख्यमंत्री साहब सर ने जो भी किया है बहुत ही शानदार चीज़ करी है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी धार आए थे, उनने महत्वपूर्ण 2 घोषणा की थी। जैसा कि पहली है सरस्वती लोक बनाएंगे। अपना जैसे महाकाल लोक बना हुआ है ना, वहाँ का इंफ्रा अब बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा का ऐसा बनेगा सरस्वती लोक में। और दूसरी घोषणा की है राजा भोज शोध संस्था की। वहाँ उससे राजा भोज के बारे में, हमारे जो इतिहास में जो राजा भोज है उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ और अपन को प्राप्त होगी। तो मध्य प्रदेश में जल्दी ही आपको सरस्वती लोक आकार लेता हुआ दिखाई देगा और भोज शोध संस्थान भी जल्दी ही अमल में आएगा जैसी घोषणा की गई है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए।